बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन इन द लार्ज इंटेस्टाइन कि किस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है। एलिमेंट्री कनाल का जो एंड वाला हिस्सा है वो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। कॉलन, सीकम, रेक्टम इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। कौन कौन से पार्ट्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन के? कॉलन, सीकम एंड रेक्टम। कॉलन की बात करूँ तो ये 1.5 मीटर लॉन्ग है, 1.5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। कॉलन से आगे जो है ना, कॉलन लीड करता है रेक्टम तक। कहाँ तक लीड करता है? रेक्टम तक। और रेक्टम मूव करती है नेक्स्ट एनस तक, सही। जबकि मैं दूसरे हिस्से की बात करूं, डेट इज सीकम। सीकम जो है ये एक ब्लेंड पाउच है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फर्मेंटिंग में। किसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? फर्मेंटिंग में। किसकी फर्मेंटिंग में? इंजेस्टेड मटेरियल की फर्मेंटिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सीकम इज इम्पोर्टेंट इन फर्मेंटिंग, ठीक है। इंजेस्टेड मटेरियल की फर्मेंटिंग के लिए सीकम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर वो वाले मैमल्स जो कि लार्ज अमाउंट में जो है ना प्लांट मटेरियल को जो एज ए खुराक लेते हैं। कंपेयर्ड विद अदर मैमल्स, अगर हम लोग दूसरे मैमल्स के साथ इसको कंपेयर करें तो जो सीकम है ना वो ह्यूमंस में बहुत छोटा होता है। ह्यूमंस में, इन ह्यूमंस सीकम इज स्मॉल। सीकम क्या है? बहुत ही छोटा है। अपेंडिक्स की बात करूं तो अपेंडिक्स क्या है जी? अपेंडिक्स अपेंडिक्स एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन है सीकम की। ये क्या है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। किसकी ये प्रोजेक्शन है? सीकम की। क्लियर है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या एक्सटेंशन कह लो ह्यूमन सीकम की, ऑफ ह्यूमन सीकम। क्लियर है? और इसके पास माइनर और डिस्पेंसिबल रोल भी होता है इम्यूनिटी में। इसमें बहुत ही कम और डिस्पेंसिबल इसने किरदार किसमें अदा करना होता है? इम्यूनिटी में। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये देखिए इसी से स्ट्रक्चर, ये हमारे पास सीकम है, ठीक है, जो मैंने कहा था पाउच ब्लेंड एंडिंग है। इसने क्या किया हुआ है? एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन को निकाला हुआ है, डेट इज द अपेंडिक्स, जो कि क्या है? अपेंडिक्स है। सबसे जो मेजर फंक्शन है ना कॉलन का, वो ये है कि इसने रिसीव करना है, इसने क्या करना है? रिकवर करना है वाटर को जो कि एंटर हो चुका है एलिमेंट्री कनाल के ऊपर, ठीक है, एज अ सॉल्वेंट ऑफ डाइजेस्टिव जूस के तौर पर। किसके तौर पर? मैं किसकी बात कर रही हूँ? मेजर फंक्शन ऑफ कॉलन। कॉलन का कौन सा मेजर फंक्शन है? फंक्शन ऑफ कॉलन। कॉलन का सबसे मेजर वाला क्या फंक्शन है? वो ये है, इसे रिकवर करना है। क्या करना है? रिकवर करना है। किसको रिकवर करना है? वाटर को। रिकवर वाटर। कौन से वाटर को रिकवर करना है? जो कि एलिमेंट्री कनाल में दाखिल हो चुका है। किसके तौर पर? एज अ सॉल्वेंट के तौर पर। सॉल्वेंट के तौर पर। किसका सॉल्वेंट? डाइजेस्टिव जूसेस का सॉल्वेंट। डाइजेस्टिव जूसेस का सॉल्वेंट। क्लियर है? कॉलन का सबसे बड़ा मेजर फंक्शन ये है कि इसने वाटर को रिकवर करना है। कौन से वाटर को? जो कि एलिमेंट्री कनाल में दाखिल हो चुका है, ठीक है, और इसने इसको एज अ सॉल्वेंट के तौर पर लेना है। किसके सॉल्वेंट के तौर पर? डाइजेस्टिव जूस के सॉल्वेंट के तौर पर। तकरीबन 7 लीटर जो फ्लूइड है ना वो सिक्रीट होता है ल्यूमन में, ठीक है। एलिमेंट्री कनाल के ल्यूमन में 7 लीटर जो फ्लूइड है वो सिक्रीट होता है हर रोज, ठीक है। और जिसमें से 90% जो है ना वाटर रीअब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और कॉलन के अंदर, ठीक है। कितने परसेंट? 90% वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, और इसके साथ साथ कॉलन में। स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस कॉलन, ठीक है।
कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। वाटर की एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए कोई भी मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। इसकी बजाय वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है ऑस्मोसिस के जरिए। वाटर क्या कर लिया जाता है? रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड। किस प्रोसेस के लिए रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है? ऑस्मोसिस के जरिए, ठीक है। अब ये देखिए जी, मजीद ये होगा कि जो रीएब्जॉर्ब हो ना ऑस्मोसिस में, उसमें जो सोडियम आयंस हैं, कौन से आयंस? सोडियम आयंस और बहुत ज़्यादा दूसरे आयंस पंप्ड करते हैं आउट ऑफ द ल्यूमन ऑफ द कॉलन। कॉलन की ल्यूमन से जो है ना पंप्ड करते हैं सोडियम और बहुत ज़्यादा दूसरे आयंस। कहाँ से पंप करते हैं? कॉलन की ल्यूमन से, ल्यूमन ऑफ कॉलन। अब बात करती हूँ मजीद फीसिस के हवाले से। फीसिस गैर हजमशुदा मवाद, ठीक है। फीसिस जो है ये वेस्टेज होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। बिकम इंक्रीजिंगली सॉलिड, आहिस्ते आहिस्ते क्या हो जाती है? सॉलिड होती जाती हैं, ठीक है। एज दे आर मूव्ड अलोंग द कॉलन, जैसे ये कॉलन के साथ हरकत करती जाती हैं ये क्या हो जाती हैं? सॉलिड होती चली जाती हैं। अब कॉलन ने क्या करना है? पेरिस्टालिसिस के जरिए जो है ना इनको मूव करवाना है। इसमें तकरीबन जो है ना तकरीबन 12 से 24 घंटे जो होती है ना मटेरियल को लगते हैं कि वो ट्रेवल कर सके कॉलन की लेंथ पर, ठीक है। It takes approximately 20 to 24 hours, 20 to 24 hours for material to travel along the length of colon, ठीक है। क्लियर है ये चीज? अब इसमें जो है ना कॉलन की लाइनिंग अगर इरिटेटेड होती है, क्या होती है? इफ द लाइनिंग ऑफ द कॉलन इज इरिटेटेड, तो उसके नतीजे में वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कॉलन की जो लाइनिंग है उसमें इरिटेशन पैदा होती है। मिसाल के तौर पर जो है ना बहुत कम जो है ना वाटर जो है ना लेस वाटर देन नॉर्मल दे आर एब्जॉर्ब्ड, बहुत ही कम जो है ना वो कॉलन जो है ना वाटर को रीअब्जॉर्ब करती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल, जिसके नतीजे में डायरिया हो जाता है। डायरिया डायरिया किस नतीजे में होता है? व्हेन लेस वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द कॉलन, लेस वाटर रीएब्जॉर्ब्ड, रीएब्जॉर्ब्ड, ठीक है। इसके बिल्कुल अपोजिट एक और प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन इस नतीजे में होती है जब फीसिस जो है ना मूव करती हैं कॉलन के साथ, ठीक है, टू स्लोली। क्लियर है ये चीज? ये कब होती है? जब फीसिस मूव अलोंग कॉलन टू स्लोली। वाटर का बहुत बड़ा एक्सेस जो है ना वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, और इसके नतीजे में फीसिस है ना वो बहुत ही कम्पैक्टेड हो जाती हैं। क्लियर है? डायरिया के मुकाबले में लेस वाटर रीअब्जॉर्ब होता है और इसकी कंसंट्रेशन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा जो है ना वाटर जो है ना रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। एक बहुत बड़ी जो है ना रिच कम्युनिटी हार्मलेस बैक्टीरिया की बहुत बड़ी जो तादाद है वो जो है ऑर्गेनिक मटेरियल में जो है ना अनएब्जॉर्ब फॉर्म में रह रही होती है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? ह्यूमन कॉलन के अंदर अनएब्जॉर्ब्ड ऑर्गेनिक मटेरियल जिसमें जो है ना मोस्टली हार्मलेस बैक्टीरिया जो है ना वो होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं फीसिस के 1/3 ड्राई वेट को। क्लियर? एक जो बैक्टीरिया जिसका नाम है ई कोलाई। ये ऐसा बैक्टीरिया ये बहुत ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक में ये बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। इसकी जो मौजूदगी है वो नहरों में नदी नालों में भी होती है और इस ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो इंडिकेटर है
अगर हम लोगों ने कॉन्टिमिनेशन किसी जगह देख ली है ना, यानी कि अनट्रीटेड सीवेज में कॉन्टामिनेशन को ऑब्जर्व करने के लिए ई कोलाई जो है ना वो बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इसकी मौजूदगी ये बताएगी कि यहाँ पे जो है वो पोल्यूशन है या नहीं है। एज अ बाई प्रोडक्ट, अब मेटाबॉलिज्म की ये बाई प्रोडक्ट है। ई कोलाई क्या है? मेटाबॉलिज्म की एक बाई प्रोडक्ट है। तो बहुत ज़्यादा कॉलन मटेरियल जो है ना वो जनरेट करते हैं गैसेस को। मैनी कॉलन बैक्टीरिया जनरेट गैसेस। अब कॉलन में मौजूद बैक्टीरिया की वजह से क्या प्रोड्यूस होनी है? गैसेस। बैक्टीरिया इन द कॉलन जनरेट गैस। क्या करते हैं? जनरेट करते हैं गैस को जनरेट करते हैं। इसके नतीजे में क्या होगा? इस गैस में मेथीन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड है। कौन कौन सी गैसेज हैं जी? मेथीन और इसके साथ साथ हाइड्रोजन सल्फाइड। ये गैसेस कहाँ से जनरेट हुई हैं? वो उन बैक्टीरिया से जो कि कॉलन के अंदर मौजूद हैं। इनकी बहुत ही ना बुरी स्मेल होती है। ये जो गैसेस है ना, ये गैसेस और इंजेस्टेड एयर को निकाला जाता है एनएस के जरिए। बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं विटामिन। मैनी बैक्टीरिया प्रोड्यूस विटामिन। क्या प्रोड्यूस करते हैं? विटामिन को प्रोड्यूस करते हैं। अब विटामिन में जैसे कि विटामिन के है, ठीक है, बायोटीन है, फोलिक एसिड है, ठीक है। ये सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ब्लड के अंदर। इसके अलावा बैक्टीरिया फीसिस कंटेन अनडाइजेस्टेड मटेरियल, ठीक है। बैक्टीरिया के अलावा फीसिस के पास अनडाइजेस्टेड मटेरियल भी होता है जिसके अंदर सेलुलोज फाइबर है। क्या मौजूद है? सेलुलोज फाइबर जो है ना वो एब्जॉर्ब नहीं होता, लेकिन इसका जबरदस्त किस्म का जो किरदार ये है कि ये जो है ना अनवेस्टेड को कॉलन में से ना आसानी से गुजरने देता है। इसके पास जो है ना ह्यूमन के केस में कोई कैलोरिक वैल्यूज नहीं है। जस्ट इससे क्या करना है? हेल्प करनी है कि जो फूड है ना वो आसानी से एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मूव कर सके। क्लियर है? और सबसे टर्मिनल पोर्शन लार्ज इंटेस्टाइन का दैट इज द रेक्टम। वो क्या था? रेक्टम है। रेक्टम का क्या फंक्शन है जी? रेक्टम ने ये काम करना है, फीसिस जो है ना स्टोर करनी है, ठीक है, और बाद में इनको एलिमिनेट करना है। रेक्टम ने क्या करना है? ये ऐसी प्लेस है जहाँ पे फीसिस क्या होती हैं? स्टोर्ड होती हैं। अब रेक्टम और एनस के दरमियान दो स्फिंक्टर्स मौजूद हैं। क्या मौजूद है? बिटवीन रेक्टम एंड एनस क्या मौजूद है? टू स्फिंक्टर्स मौजूद है। स्फिंक्टर्स क्या मौजूद है? स्फिंक्टर्स मौजूद हैं। स्फिंक्टर्स की अगर बात करें ना तो बेसिकली हम लोग इनको इस तरह से डिफाइन करते हैं जैसे कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इन्फ्लुएंस करते हैं मटेरियल को, फ्लो को, ठीक है। ये किसका काम क्या है? इसने मटेरियल के फ्लो को क्या करना है? इन्फ्लुएंस करना है, और साथ साथ इसने प्रिवेंट बैक फ्लो भी करना है। स्फिंक्टर्स बेसिकली रिंग्स होती हैं। स्फिंक्टर्स क्या है? ये रिंग्स है। किसकी रिंग्स है? स्मूथ या फिर स्केलेटल मसल्स की, ठीक है। गट ट्रैक के स्पेसिफिक रीजन के एंड पर या बिल्कुल शुरू के ऊपर जो है ना ये क्या मौजूद होती हैं? ये रिंग्स स्फिंक्टर्स मौजूद होती हैं। अब जो इनर वन है ना, मैंने कहा टू स्फिंक्टर्स मौजूद होते हैं। एक तो इनर वन है जो कि बिल्कुल जो है ना, इनर क्या है? इनर स्फिंक्टर, ये होता है इनवॉलेंट्री। क्लियर है? जबकि आउटर स्फिंक्टर की बात करूं तो वो वॉलेंट्री होता है। वो क्या होता है? वॉलेंट्री होता है। अब लगातार जो है ना कॉलन की स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में अर्ज ये पैदा होता है कि डेफिकेट हो सारा का सारा जो है ना अनडाइजेस्टेड वेस्ट, ठीक है। क्योंकि स्टमक की फीलिंग ने ट्रैगर करना होता है एक सिग्नल जो कि कॉलन की कॉन्ट्रैक्शन का जो रेट है वो बढ़ा देता है।
ये जो अर्ज है ना, ये हेल्प करती हैं डेफिकेशन में, ठीक है। ऑफन फॉलोज अ मील, ठीक है, खाने के बाद ये क्या है, डेफिकेशन होती है। क्लियर है ये चीज़? थैंक यू सो वेरी मच। अगर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो ज़रूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।